हाय ऑल। अब हम लोगों की टीम को थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो टारगेट है 9 महीने के 24,000 वीडियोस कम से कम करनी है, ये इतना इजी लग नहीं रहा है कई रीज़न से। तो अब इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे ताकि हम लोग फटाफट आगे बढ़ा सकें, क्योंकि मैं हर वीडियो पे इतना रुकता नहीं हूँ। 10 सेकंड लगाता हूँ डिसाइड करने के लिए कि वीडियो करनी है या नहीं करनी है। करनी है तो फिर फटाफट करके ख़त्म करते हैं, उसको इतना हैंग क्यों करना है। उसके बाद अब पहला चीज़ ये है, वीडियोज़ दैट रिक्वायर बूटिंग इनटू एडवांस्ड ऑप्शंस, ठीक है। अब एडवांस्ड ऑप्शंस का क्या है कि हम लोग ये कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते एडवांस्ड ऑप्शंस? क्योंकि हमारे पास वर्चुअल मशीन नहीं है। वर्चुअल मशीन में चला सकता हूँ काले वाले कंप्यूटर पे, लेकिन उसकी दिक्कत ये है कि एक तो वो स्लो है, ऊपर से इससे हम लोगों का मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब दूसरों ने क्यों किया था, उन बंदों ने 5 साल के अंदर 900 वीडियो किए हैं। अगर आप एवरेज देखोगे तो 1 हफ्ते में 4 वीडियो करे। उनके पास तो पूरा दिन पड़ा है काम करने के लिए। लेकिन हम लोग उनकी पेस से जा नहीं सकते, ना वो प्रॉफ़िट में हैं, ना वो क्या कहते हैं ज़्यादा एफ़िशिएंट काम कर पाए। मतलब मैं उनकी तरीके से जा नहीं सकता, मेरा उनका वाला प्लान नहीं है। मैं उनके तरीके से नहीं सोचना चाहता, ठीक है? अगर उनके तरीके से जाना है तो फिर तो उनके चैनल बंद हो रहे हैं। एसटीएस ट्यूटोरियल बंद हो चुका हुआ है। ये जो है गिल्ड रीम है वो बंद हो चुका है, 3 महीने से पोस्ट कोई डाली नहीं है। तो उनके एंगल से मेरे को नहीं जाना है, तो उनका केस अलग था। अब अगर यहाँ पे ये केस है कि एडवांस्ड ऑप्शन से बूट करना है तो ये नहीं हो सकता। सो वी नो दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो व्हाट वुड वी डू इन दैट केस? डिसाइड वेदर बूटिंग इज एब्सोल्युटली नेसेसरी एज अ सॉल्यूशन। क्या उसका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता बिना एडवांस्ड ऑप्शंस में जाए हुए? अगर हो ही नहीं सकता तब तो फिर टॉपिक को छोड़ दो, फिर क्या कर सकते हो। लेकिन अगर हो सकता है, अगर बाकी सॉल्यूशंस में कुछ हम लोग 60% भी वैल्यू दे सकते हैं, मतलब 60% भी वर्किंग सॉल्यूशंस दे सकते हैं, तो कर दो, ठीक है। जैसे कि कई और सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि अगर बीएसओडी है। अब ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ के क्या क्या रीज़न होते हैं, मैं तो आपको इस पर दिखा देता हूँ। सॉल्व ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, ठीक है। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट की क्या सजेस्टेड सॉल्यूशन होता है? 99% केसेस में तुम लॉग इन कर पाओगे, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिस्टम चलेगा ही नहीं, तुम लॉग इन कर पाओगे। चाहे वो लिख जो मर्जी रहे हो, लेकिन लॉग इन मैं कर पाता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे बीएसओडी देखे, 11 साल से इसी काम में हूँ, ठीक है। गेट हेल्प वाले ऑप्शन में नहीं जाना है, ये नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ के क्या बेस्ट ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। और डेल का देखते हैं, लाइव फायर देखते हैं। लाइव फायर का मेरा इससे बहुत भरोसा है, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें क्या करोगे, इसमें तुम करोगे क्या कहते हैं, सिस्टम रिस्टोर करोगे। इसमें जो ड्राइवर्स हैं उनको अपडेट करोगे, ठीक है। उसके बाद तुम क्या कहते हैं ये करोगे, डिस्क क्लीन अप करोगे ताकि हार्ड ड्राइव पे स्पेस हो। उसके बाद तुम एमआरटी स्कैन चलाओगे, विंडोज़ की आर एमआरटी मैलवेयर रिमूवल टूल, और इसको चला दो, ठीक है। कि विंडो सिक्योरिटी तो चल नहीं रहा, और ये भी बहुत अच्छा टूल है। एक्चुअली यही अच्छा टूल है। उसके बाद तुम यही विंडोज़ अपडेट के अंडर ही आ जाएगा। फिर हार्डवेयर ड्राइवर्स अपडेट वही एडवांस्ड ऑप्शन से जाके होगा, ठीक है। उसके बाद और मतलब तुम कर ही क्या सकते हो इसके अंदर, चेक डिस्क स्कैन कर सकते हो, बायोस अपडेट कर सकते हो, केबल सेबल चेक कर सकते हो, थर्ड पार्टी पेरिफेरल डिवाइसेस को चेक कर सकते हो, रिसेंटली इंस्टॉल थर्ड पार्टी प्रोग्राम जो प्रॉब्लम खड़ी करे उनको अनइंस्टॉल कर सकते हो, मेमोरी डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हो रैम का। और ये सब मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ में तुम बिना एडवांस ऑप्शन में जाए कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ तो कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। मैं तो बहुत कुछ लगता हूँ उससे। मैं ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ वाले में कभी भी एडवांस ऑप्शन वाला किया नहीं। मैं तो इसके लिए जो एमएस पावर यूज़र उसमें बहुत सारे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ वाले वो किए थे। कंप्यूटर शटडाउन कर दो, डिस्कनेक्ट कर दो पेरिफेरल, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, कैमरा। क्यों? क्योंकि अपने ड्राइवर पुश करते हैं, उन ड्राइवर्स के साथ प्रॉब्लम होती है। उसके बाद अनइंस्टॉल करो जो रिसेंटली इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है। उसके बाद अपना विंडोज़ अपडेट को रोल बैक करो, उसके ड्राइवर भी रोल बैक हो गए। या फिर अब विंडोज़ को अपडेट करो लेटेस्ट वर्जन पे। मैलवेयर स्कैन चलाओ, कंप्यूटर में फिजिकल डैमेज चेक करो, रैम को बढ़ा लो, मतलब रैम खरीद लो नहीं, या फिर रैम का वो मेमोरी डायग्नोस्टिक टेस्ट कर लो, और फिर क्लाउड रीसेट कर दो। बहुत से ऑप्शन है, क्लाउड रीसेट में डेफिनेटली वो चीज़ें ठीक होती तो है ही। तो ये सब हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ या तो एक हार्डवेयर की वजह से हो गई, सॉफ्टवेयर की वजह से। बल्कि मैंने आज तक कभी एडवांस्ड ऑप्शन वाला ऑप्शन यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि मेरा अभी तक वो हल नहीं आया। दूसरा है विंडोज़ व्हिच रिक्वायर्स विंडोज़ सिक्योरिटी, वीडियो व्हिच रिक्वायर विंडोज़ सिक्योरिटी। हम लोग इस चीज़ पे काफ़ी अटक रहे हैं कि काफ़ी सारे वीडियोज़ जो है उनको, उनमें विंडोज़ सिक्योरिटी पे हमें जाना पड़ता है, और विंडोज़ सिक्योरिटी चलती नहीं, काली स्क्रीन आ जाती है। अब मैं एक और बात बताता हूँ।
ऑब्वियसली कई ऐसे आर्टिकल होंगे, कई ऐसी वीडियोज़ होंगी जिसमें हम और कुछ कर ही नहीं सकते। नाउ इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस। विंडोज़ सिक्योरिटी काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं करेगा, वो किसी भी कंप्यूटर पे काम नहीं करेगा। अगर कोई एक ऐसा टॉपिक हमारे पास आए जिसमें हमें ये यूज़ करना ही है, हम और कुछ कर ही नहीं सकते, इसके बिना काम हो ही नहीं सकता, तब तो हम उस टॉपिक को इग्नोर करेंगे। इसे पूछने वाली बात क्या है? और अगर वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्या कहते हैं ये यूज़ होना है स्कैन करने के लिए, तो उसके लिए हमारे पास है मैलवेयर रिमूवल टूल। ठीक है? तुम्हारे को पता है एमआरटी वाला जो है। ठीक है? मैलवेयर रिमूवल टूल। और जो दूसरा है जो विंडोज़ सिक्योरिटी में है, जैसे कि तुम कहो कि विंडोज़ सिक्योरिटी को ऑफ करना है, तो मैं अब इसका भी जवाब बताता हूँ जो मैं पहले बताया होगा। विंडोज़ सिक्योरिटी को ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये जो हमारे कॉम्पिटिटर चैनल्स और कॉम्पिटिटर वेबसाइट्स हैं उन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है कि जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसको रिमूव कर दो, उसको डिसेबल कर दो। असल में जो थर्ड पार्टी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे नॉर्टन, अवास्ट, एवीजी और क्या कहते हैं मैकेफी, ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों के जो सॉफ्टवेयर है इन्होंने इसको ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव बना के रखा हुआ है। उतने की ज़रूरत एक नॉर्मल कंप्यूटर में होती नहीं है। ठीक है? तो अगर तुम उसको ऑफ भी कर दोगे विंडोज़ सिक्योरिटी को, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इसका इश्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। विंडोज़ सिक्योरिटी कभी इश्यू नहीं क्रिएट करता कंप्यूटर के अंदर। एटलीस्ट 99.9% केसेज़ पे तो नहीं करता, कुछ बहुत एक्सेप्शनल फेलियर रहे हुए हैं पास्ट में, लेकिन 99.9% इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। वो थर्ड पार्टी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का होता है। अब होता क्या है, आजकल लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी यूज़ ही नहीं करते क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो जब उनको ये दिखाना होता है कि एंटीवायरस को ऑफ करो, तो वो जाके विंडोज़ सिक्योरिटी को ही ऑफ करके दिखा देते हैं। तो अगर ऐसा सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इस सॉल्यूशन को इग्नोर करते, और भी बथेरे सॉल्यूशन होंगे उस वाले वीडियो के अंदर। ठीक है? तो हमें अटकना नहीं टॉपिक के ऊपर, हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है, हमें 100 वीडियो पर डे तक पहुँचना ही पहुँचना है किसी भी हालत में। इसके बाद ये है कि क्या कहते हैं रिपीटेड टॉपिक्स। अब रिपीटेड टॉपिक्स हमें बहुत सारे हैं, वाई-फाई नॉट वर्किंग ये वो। तो ये रिपीटेड टॉपिक्स क्यों आ रहे हैं? रिपीटेड टॉपिक्स इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि जो क्या कहते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स ने समझा कि जो टॉप के टॉपिक्स है जैसे हाउ टू मेक कंप्यूटर फास्टर, वाई-फाई नॉट वर्किंग, ब्लूटूथ नॉट वर्किंग, हाउ टू इंक्रीज़ वाई-फाई स्पीड, ये जो है सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक खींचते हैं। तो देखा एक बार ट्रैफ़िक आ गया लेकिन अब कुछ 1-2 हफ़्ते के बाद वो कम होना शुरू हो रहा है। तो दोबारा उसी टॉपिक पे नई वीडियो डाल देंगे। तो हम भी ये काम कर सकते हैं, हमें क्यों रिफ्रेन करना है? हम लोग क्यों नहीं कर रहे ये काम? बिल्कुल कर सकते हैं। 20 बार वीडियो डालें वाई-फाई नॉट वर्किंग, 50 बार डालें, 100 बार डालें, हमें क्या? बस 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसका जो टाइटल है उसको अलग करके रख दो, और बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। अगर डाउट है तो हम लोग सिर्फ इतना कर देंगे, चैट जीपीटी खोल लेंगे, चैट जीपीटी, ठीक है, मेक 100 वेरिएशंस ऑफ द टॉपिक वाईफाई नॉट वर्किंग। ये देखो 100 वेरिएशंस आ गए, वाई इज माई वाईफाई सिग्नल वीक, हाउ टू फिक्स अ डॉट कनेक्शन। लोग चैट जीपीटी को यूज़ करके ये सारे से उठा लो और इससे 100 वीडियो बना दो। टाइटल चेंज कर दो, जो इसके सॉल्यूशंस हैं उनको इंटरमिंगल कर दो, उनकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना दो, किसी को ऊपर डाल दो, किसी को नीचे डाल दो, हमारे पास 100 टॉपिक बन गए। उसके बाद अगला है फाइंडिंग करेक्ट सॉल्यूशंस। ठीक है? सो फाइंडिंग करेक्ट सॉल्यूशंस का क्या किस्सा है, क्योंकि अब हम लोग जब देख रहे हैं तो हमारे को सॉल्यूशन मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, तो इसको फटाफट उठाएंगे। जैसे कि ये है 0x C007B, हमने इसको खोला। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट आंसर्स फोरम पे जाके देखूंगा किसी भी चीज़ से पहले। इसमें मैं सीधा सीधा पहले सॉल्यूशन की ये देखता हूँ कितने लोगों को इसने हेल्प की है। 310 लोग, मतलब कुछ तो सॉल्यूशन चले होंगे। रीबूट कंप्यूटर, इनेबल डॉट नेट फ्रेमवर्क, लॉन्च विन क्या कहते हैं। उसके बाद अगला फिक्स कौन सा बताया इसने, रन प्रोग्राम एज एडमिनिस्ट्रेटर, रीइंस्टॉल गेम, इंस्टॉल डायरेक्टक्स, मैं साइट से पेल दूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा बाकी अथॉरिटी वेबसाइट जैसे ऐप वर्ल्ड होगी, या फिर ये होगी क्या कहते हैं ऐसे ड्राइवर इजी, जो भी मतलब रैंक कर रही होगी, देखूंगा इसमें और भी कोई सोल्यूशन डाला हुआ है उसको भी पेल दूंगा। तो मतलब इस ऐसे करते करते सोल्यूशन से कंटेंट बढ़ जाएगा। इसके बाद ये है कर्नल सिक्योरिटी चेक फेलियर एरर। अब यहाँ पे बंदा क्या कहते हैं रुकेगा कि इसके अंदर मेरे को कि BSOD है तो इसके अंदर मेरे को एडवांस ऑप्शन में जाना है। क्यों भाई, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखो 61 लोगों ने इसको हेल्पफुल माना है, तो सबसे पहले विंडोज़ अपडेट किया है, अपडेट ड्राइवर किया है, SFC स्कैन किया, सिस्टम रिस्टोर, बस। लोगों को वैल्यू मिल रही है तभी तो वो लाइक मार रहे हैं यहाँ पे, अगर वैल्यू नहीं मिलती वो लाइक ही नहीं मारते। लेकिन फिर भी अगर मन में शंका है तो हम लोग और भी ऑप्शंस देखेंगे कि और भी किसी पे हुआ हो, मिनी टूल पे हुआ हो पार्टीशन विजिट पे।
ठीक है, ये देखेंगे कि इसके अंदर क्या-क्या सॉल्यूशन इससे लिखे हुए हैं, एसएफसी स्कैन, सिस्टम रिस्टोर, क्लीन इंस्टॉल और क्या कहते हैं क्लाउड रीसेट। बस हो तो गया इसमें। स्टार्टअप, रिपेयर, कोड एंड रिपेयर योर पीसी और इसमें मेरे को पता है कि काफ़ी सारे रिपीट हो रहे हैं, तो हमारे को उससे क्या दिक्कत है? मेरे हिसाब से ये तो मैं बड़ी आसानी से कर रहा होता। ये सब एरर वाले टॉपिक है, एरर वाले टॉपिक के तो डेफिनेटिव सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, देखो 79 लोगों ने लाइक किया है। अब इसमें क्या चीज़ का है, इट इज़ नॉट अ कोडेक एरर, इट इज़ एन एरर कोड। सो इसमें हमें डाउनलोड करनी वीडियो दोबारा और उसको फिर दूसरे मीडिया प्लेयर पे ट्राई करना। दूसरा मतलब वीएलसी पे ट्राई करवा देना बंदे को। ठीक है, के मोड एक्सेप्शन ये हमने पहले किया हुआ है। ये इसको एक जनरल भी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर के तरीके से करते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे हमें। हाउ टू गीक से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है डिसेबल फास्ट स्टार्टअप अपडेट प्रॉब्लम ड्राइवर्स। प्रॉब्लमेटिक ड्राइवर्स कैसे होते हैं जिसके ऊपर येलो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, जैसे ये दिखा रहे हैं। ठीक है, तो उस पे बोल देना ये बात। उसके बाद रैम टेस्ट करनी है, रैम बढ़ानी है और क्या है, मतलब ज़्यादा में ये केसेस मैंने ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ में कभी एडवांस्ड ऑप्शन बोर्ड पे गया ही नहीं हूँ और 99% केसेस में कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। तो करते हैं ये काम और हम लोग इसी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं क्योंकि हमारी प्रोडक्शन बहुत स्लो चल रही है। मैं तो ये सोच रहा था अक्टूबर तक हम लोग ईज़िली मतलब 120 पर वीडियो तक पहुँच चुके होंगे। बट एनीवे